दोस्तों, क्या हो अगर आपको पता चले कि आपके पास आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बचा है, तो उस दिन को आप कैसे जीना चाहोगे? आज की हमारी कहानी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत में हम इवैन और समंता को देखते हैं, जो एक साथ रहते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इवैन एक कंपनी में काम करता है, वही समंता म्यूजिक में ग्रेजुएशन कर रही होती है। समंता अपने घर अपने माता पिता से मिलने जाने वाली होती है। उसे लगता है इवैन भी उसके साथ चले, पर इवैन जाने से मना कर देता है। दरअसल इवैन समंता से बहुत प्यार करता है, पर उसे बहुत सारा काम होता है, इसलिए वो समंता को कभी भी ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, जिससे समंता को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है इवैन उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए, पर इवैन अपने कामों में बहुत बिजी होता है। आज दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। आज इवैन की एक बड़ी मीटिंग होती है। वही आज समंता का ग्रेजुएशन का कॉन्सर्ट होता है। इवैन तैयार होकर जाने लगता है, पर समंता उसे कहती है नाश्ता करके जाओ, पर इवैन को देर हो रही होती है, इसलिए वो निकलने लगता है। तभी समंता केटल उठाती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। तब इवैन उसके हाथ पर बर्फ लगाता है। अब दोनों घर से निकलते हैं। इवैन समंता से कहता है आज रात 7 बजे हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे, जिस बात से समंता हैरान हो जाती है, क्योंकि आज उसका ग्रेजुएशन का कॉन्सर्ट होता है, जिसमें वो वायलिन बजाने वाली होती है, पर इवैन वो भूल गया, जिसके लिए इवैन समंता से माफ़ी मांगता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ से एक स्कूटर जाता है और वो डस्टबिन में कोका कोला फेंक रहे होते हैं, पर वो समंता के कपड़ों पर गिर जाता है। इवैन समंता की मदद करने की कोशिश करता है, पर समंता उसे जाने के लिए कहती है। जाते वक्त इवैन अपनी स्पीच की तैयारी कर रहा होता है, जो वो मीटिंग में देने वाला होता है। तभी उसका हाथ लेटर बॉक्स पर लगता है और उसकी घड़ी टूट जाती है। अब इवैन ऑफिस में स्पीच दे रहा होता है, तभी वह समंता आ जाती है। समंता के हाथ में एक फाइल होती है। उसे लगता है इवैन अपनी फाइल घर पर भूल आया है, इसलिए वो उसे वो फाइल देने के लिए आई थी। पर इवैन के हाथ में सेम वैसी ही फाइल होती है, जिससे वो समझ जाती है कि इवैन के पास उसकी फाइल है, और वो वहाँ से चली जाती है। अब इवैन अपने दोस्तों के साथ बार में जाता है, जहाँ उसका एक दोस्त स्नूकर खेल रहा होता है, और जब वो बॉल मारता है तो वो बॉल सीधे इवैन के ग्लास पर आकर लगती है। अब इवैन वहाँ से निकलता है। वो एक टैक्सी लेता है। उस टैक्सी का ड्राइवर आईने में इवैन को ही देख रहा होता है। वो इवैन से कहता है लगता है तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है। तब इवैन कहता है मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। ड्राइवर कहता है हो सकता है हम इसका कोई हल निकाल सके। तब इवैन उसे बताता है मेरी गर्लफ्रेंड 2 हफ्तों के लिए अपनी माँ के घर जा रही है। वो चाहती है कि मैं भी उसके साथ चलूं, पर मैं उसे टाइम नहीं दे पाता। मुझे नहीं लगता मैं उसे खुश रख पाऊंगा। टैक्सी ड्राइवर कहता है अगर वो कभी वापस ना आए तो? जिस पर इवैन कहता है ये कैसा सवाल है? तब टैक्सी ड्राइवर कहता है इमेजिन करो तुम कल उसे एयरपोर्ट पर गुड बाय करो और वो कभी वापस ना आए, तो क्या तुम उसके बिना रह पाओगे? इवैन जवाब देता है नहीं। तब वो ड्राइवर कहता है तुम उसे अप्रिशिएट करो, जितना प्यार तुम उससे करते हो वो दिल से करो। अब इवैन टैक्सी से उतरता है और कॉन्सर्ट में चला जाता है, जहाँ वो समंता से मिलता है। वहाँ पर समंता का एक छोटा सा स्टूडेंट भी होता है, पर इवैन उससे अच्छे से बात नहीं करता, और वो दोनों वहाँ से निकलकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर समंता इवैन से बहुत नाराज होती है। वो कहती है तुम मुझे कभी वक्त नहीं देते, मैं तुम्हारी हमेशा से सेकंड प्रायोरिटी रही हूँ। आज तुम मेरे कॉन्सर्ट का दिन भूल गए, जिसके लिए मैंने 3 साल से तैयारी की। तुमने मेरे स्टूडेंट से भी अच्छे से बात नहीं की, तुम मेरी फैमिली से भी मिलना नहीं चाहते। समंता वहाँ से उठकर चली जाती है। इवैन उसे मनाने की कोशिश करता है। उसे पता है कि गलती उसकी है, वो ही समंता को वक्त नहीं दे पाता। अब समंता एक टैक्सी में बैठ जाती है, और वो वही टैक्सी होती है जिसमें इवैन आया था। वो टैक्सी ड्राइवर इवैन से पूछता है तुम आ रहे हो या नहीं, पर इवैन उस टैक्सी में नहीं बैठता। और जैसे ही वो टैक्सी थोड़ी सी दूर जाती है, तो ठीक 11 बजे उस टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देखकर इवैन बहुत घबरा जाता है, जिसमें समंता बुरी तरह जख्मी हो जाती है, जिसे देखकर इवैन बुरी तरह घबरा जाता है। और जब समंता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब इवैन की आंखों के सामने समंता की मृत्यु हो जाती, जिससे इवैन पूरी तरह टूट जाता है और बहुत दुखी होता है। जब वो अपने घर में होता है, तब उससे समंता की एक नोटबुक मिलती है, जिसमें उसने अपने और इवैन के लिए गाना लिखा होता है। अब इवैन
उस नोटबुक को अपने गले से लगाकर सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तब वो देखता है कि उसकी घड़ी जो एक दिन पहले टूट गई थी अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। पर इवैन इतना दुखी होता है कि वो उस पर ध्यान नहीं देता और उस नोटबुक को अपने दिल से लगाता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, अगर तुमने एक भी शब्द पढ़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो बहुत डर जाता है क्योंकि पीछे समंता होती है। इवैन को इतना डर देख समंता उसे गले लगाती है और इवैन को भी भरोसा हो जाता है कि समंता जिंदा है। इवैन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इवैन को लगता है उसने जो कुछ भी देखा था वो उसका एक सपना था। पर अगले दिन सभी घटनाएं उसी तरह से घटनी शुरू हो जाती हैं, जिससे इवैन को शक होने लगता है। इवैन समंता से कहता है, हम एक साथ नाश्ता करेंगे, जबकि पहले उसने नाश्ता करने से मना कर दिया था। जब समंता केटल उठाने वाली होती है तब इवैन कहता है, संभल कर। पर इस बार समंता के हाथ में कपड़ा होता है, जबकि पिछली बार उसका हाथ जल गया था। पर कुछ देर बाद उसका हाथ केटल पर लगता है और जल जाता है। वो समंता को इसके बारे में बताता है, पर समंता उस पर विश्वास नहीं करती। अब दोनों घर से निकलते हैं तब एक आदमी समंता से टकराता है, जिसके हाथ में कोका कोला होता है, जो समंता के कपड़ों पर गिर जाता है, जिससे इवैन परेशान हो जाता है। वो समंता को समझाने की कोशिश करता है, पर समंता उसे कहती है, ये तुम्हारा वहम है। समंता इवैन से पूछती है, आगे क्या हुआ बताओ। अगर आगे वैसा ही हुआ जैसे तुमने देखा था तो हम कुछ करेंगे। तब इवैन बताता है, ऑफिस जाते वक्त मेरी घड़ी टूट गई थी। समंता कहती है, मैं तुम्हारे साथ ऑफिस तक चलती हूँ। अगर तुम्हारी घड़ी टूट गई तो मैं तुम पर विश्वास करूंगी। पर इस बार इवैन की घड़ी नहीं टूटती। तब समंता इवैन से कहती है, सब ठीक है, तुम यूं ही परेशान हो रहे हो। दरअसल इवैन को लगता है अगर उसने जो भी देखा है वो सच हो गया तो वो फिर से समंता को अंत में खो देगा, इसलिए वो परेशान होता है। ऑफिस में स्पीच देते वक्त इवैन बार बार दरवाजे की तरफ देखता है, क्योंकि पिछली बार समंता मीटिंग के बीच फाइल लेकर आई थी और उसे लगता है कि इस बार भी समंता आ जाएगी। पर इस बार समंता नहीं आती, जिससे इवैन खुश हो जाता है। दरअसल इस बार समंता फाइल लेकर आती है, पर वो दरवाजे से झांक कर देखती है कि इवैन के हाथ में बिल्कुल वैसी ही फाइल है और वो वहीं से लौट जाती है। अब इवैन अपने दोस्तों के साथ बार में जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त स्नूकर खेल रहा होता है। वो बॉल पर शॉट मारता है। वो बॉल इवैन के ग्लास पर लगने ही वाली होती है, तभी इवैन उसे कैच कर लेता है, क्योंकि इवैन जानता था कि वो बॉल उसके ग्लास पर लगेगी। इवैन वहाँ से बाहर निकलता है, टैक्सी लेता है और ये वही टैक्सी होती है जो उसने पहले ली थी। और वो ड्राइवर फिर से उसी तरह इवैन से बात करता है, जिससे इवैन बहुत ही परेशान हो जाता है। इवैन टैक्सी ड्राइवर से कहता है, आज तुम मुझसे जैसे बात कर रहे हो ठीक उसी तरह से तुमने पहले भी मुझसे बात की थी। और अगर ये सब सच है तो दिन खत्म होने पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड को टैक्सी में बिठाओगे और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। उस पर टैक्सी ड्राइवर कोई भी जवाब नहीं देता। इवैन उससे पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए। टैक्सी ड्राइवर कहता है, उसे अप्रिशिएट करो, उससे दिल से प्यार करो, जैसा कि उसने पहले कहा था। इवैन टैक्सी ड्राइवर को पैसे देना चाहता है, पर वो पैसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है, तुम्हें पहले दे चुके हो। इवैन उतरकर समंता के पास जाता है। सब कुछ बिल्कुल वैसा हो रहा होता है जैसा उसने पहले देखा था। वो समंता से कहता है, तुमको मुझ पर विश्वास करना होगा। इवैन को इतना परेशान देख समंता इवैन के साथ कहीं बाहर घूमने जाती है। अब ये दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ पर इवैन का जन्म हुआ था। वो पहाड़ पर चढ़ते हैं, तभी वहाँ पर बारिश आती है। बारिश से बचने के लिए ये दोनों एक घर में जाते हैं। तभी इवैन समंता से पूछता है, अगर तुम्हें पता हो तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ एक दिन बचा है तो तुम उस दिन का क्या करना चाहोगी। समंता कहती है, मैं वो तुम्हारे साथ बिताना चाहूंगी। अब इवैन समंता को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ पर इवैन समंता को अपनी दिल की सारी बातें बताता है जो पहले जाहिर नहीं कर पाता था। वो उसे अपने पिता के बारे में भी बताता है। वो कहता है, मेरे पिता मेरे लिए हीरो थे, पर फिर उन्होंने अपनी जॉब खो दी और फिर उन्होंने अपने आप को पूरी तरह शराब में डुबो दिया। इसके बाद उनकी मृत्यु हुई। मैं जाकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। इवैन को इतना बदला हुआ देखकर समंता हैरान रह जाती है, क्योंकि इवैन ने पहले कभी भी उससे ऐसे बात नहीं की थी। दरअसल इवैन इस वक्त समंता के साथ दिल से जी रहा होता है। अब समंता लंदन जाना चाहती है,
क्योंकि उसका कॉन्सर्ट होता है, पर इवान नहीं चाहता कि समंता कॉन्सर्ट में जाए। तब समंता इवान को समझाती है कि मैं 16 साल से वायलिन बजा रही हूँ और आज मेरे लिए एक बड़ा दिन है, मुझे जाना ही होगा। अब दोनों लंदन आ जाते हैं, जहाँ पर इवान समंता को सरप्राइज देता है। वो समंता को लंदन आई लेकर जाता है, जहाँ पर ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। अब दोनों वापस घर आ जाते हैं, जहाँ समंता कॉन्सर्ट में जाने के लिए तैयार होती है। तभी इवान चुपके से समंता की नोटबुक से वो पेज निकाल लेता है जिस पर उसने अपने और इवान के लिए गाना लिखा होता है। इवान समंता से कहता है, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं सीधा वहाँ से कॉन्सर्ट में आ जाऊँगा। और वो दुकान जाता है और उस गाने की पेज की कॉपियाँ निकालता है और सीधे कॉन्सर्ट पहुँच जाता है। सबकी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद इवान स्टेज पर जाता है और कहता है, समंता एंड्रूज जो कि हमारे यहाँ विजिटिंग आर्टिस्ट है, उनके पास हमारे लिए एक बहुत स्पेशल ट्रीट है। वो हमारे लिए अपनी एक कंपोजिशन यहाँ पर गाकर सुनाएगी। समंता नर्वस हो जाती है। समंता सबके सामने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करती है, जिससे सब लोग खुश हो जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। समंता हमेशा से ही ऐसा कुछ करना चाहती थी। समंता ने अपना आज का दिन वैसा जिया है जैसा वो हमेशा से ही जीना चाहती थी, सिर्फ और सिर्फ इवान की वजह से। अब दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर इवान समंता को एक ब्रेसलेट गिफ्ट देता है जिसमें एक दिल होता है। इवान समंता से कहता है, ये मेरा दिल है जो अब तुम्हारा है। अब दोनों बाहर टैक्सी लेने के लिए आते हैं। तभी वो देखता है कि वो उसी रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं जहाँ से समंता ने पहले टैक्सी ली थी। इवान नहीं जानता कि उसने जो कुछ भी देखा था वो सपना था या हकीकत, पर अब वो बुरी तरह डर जाता है क्योंकि वो समंता से जुदा नहीं होना चाहता। वो समंता से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मैंने किसी और से प्यार नहीं किया। आज मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से अपनी ज़िंदगी के फैसले वैसे किए जैसे मैंने पहले कभी नहीं किए थे, और इसने मेरी पूरी सोच को बदल दिया। हमें हमारी ज़िंदगी को पूरे दिल से जीना चाहिए, भले ही आपके पास 50 साल हो या 5 मिनट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें ज़िंदगी जीना आना चाहिए, तुम्हें प्यार करना आना चाहिए। और अगर तुम ना होती तो मैं कभी भी प्यार को समझ नहीं पाता। तुम ही मेरी ज़िंदगी में वो इंसान हो जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। समंता कहती है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। इवान कहता है, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। आज का दिन इन दोनों की ज़िंदगी का बहुत ही बेहतरीन दिन था। अब समंता टैक्सी में बैठ जाती है और वो इवान से पूछती है, क्या तुम आ रहे हो? इस बार इवान भी टैक्सी में बैठ जाता है और जब उसका ध्यान जाता है तो वो देखता है कि वो वही टैक्सी होती है और वो वही टैक्सी ड्राइवर होता है, जिसे देखकर इवान परेशान हो जाता है। वो बहुत डर जाता है। तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है और अब घड़ी में ठीक 11 बजे होते हैं। ये वही वक्त होता है पिछली बार ठीक इसी वक्त समंता एक्सीडेंट हुआ था, और आज फिर से एक बार उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं समंता हॉस्पिटल में बैठी है, उसकी आंखों में आंसू है क्योंकि इस बार इवान की मृत्यु हो गई है। समंता अपनी एक दोस्त को सब कुछ बता देती है। वो कहती है, इवान को इसके बारे में पहले से ही पता था, उसे आभास था या सपना आया था या कुछ और, पता नहीं। उसने मुझे बताने की कोशिश की थी पर मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। वो जानता था कि हम दोनों दूर होने वाले। समंता बहुत रोती है, वो बहुत दुखी होती है। अब 6 महीने बीत जाते हैं और हम समंता को देखते हैं जो स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है। उसके हाथ में वही ब्रेसलेट होता है जो उसे इयान ने दिया था। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो अभी भी इयान को भुला नहीं पाई। वो अभी भी इवान से प्यार करती है। वो उस जगह, उस पहाड़ पर जाती है जहाँ पर वो इवान के साथ गई थी, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमारी जिंदगी का हर एक पल, हर एक लम्हा दिल से जीना चाहिए।